गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अकाउंट पार्ट 2, उसमें लेसन नंबर 6, जिसमें हम अब बड़े सवाल पर आगे बढ़ेंगे। 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन देखे। हमने ये देखा रोकड़ प्रवाह पत्रक 3 प्रकार से बनाते हैं। 1 परिचालन प्रवृत्ति से, 2 विनियोग की प्रवृत्ति और 3 वित्तीय प्रवृत्ति। बराबर, लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब इस साल परिचालन की प्रवृत्ति के जो बड़े सवाल है और ये फॉर्मेट जो याद करवाती थी हर साल में, वो अब कैंसिल हुआ है। आपको सिर्फ विनियोग की प्रवृत्ति ही याद रखनी है और उसी के सवाल आएंगे और उसके 3 ही उदाहरण हैं, 11, 12 और 13। वो 3 उदाहरण हमें करने हैं और उस 3 उदाहरण के जैसे स्वाध्याय में सवाल होंगे तो वो भी हमें करने हैं। बराबर। तो अब वित्तीय प्रवृत्ति जो थी वो भी कैंसिल है, उसके उदाहरण भी अब कट हो गए हैं। तो अब आपको करना है सिर्फ विनियोग की प्रवृत्ति, बी सेक्शन, वरना ये पूरा एक साथ होता था। एक साथ बड़ा सवाल तो कभी नहीं पूछते थे परीक्षा में, 2 सवाल पूछते थे, परिचालन, विनियोग या वित्तीय, तीनों में से 2 सवाल, ये दोनों ऐसे, और कोई भी एक करना रहता था। परिचालन और विनियोग का सवाल होता था, परिचालन और वित्तीय का सवाल होता था, ऐसे एवरी ईयर। लेकिन अब आपको ये भी कैंसिल, ये भी तो पक्का हो गया कि विनियोग का ही सवाल आएगा और बहुत इजी मेथड है विनियोग की। उसके मैं उदाहरण आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, परिचालन का उत्तर है, ये परिचालन का सवाल है, ये उसका उत्तर है। तो ये जो परिचालन का सवाल 2 साल की थियरी है, ये 2 साल का, तो अब ये क्या हो गया है, कैंसल। ठीक है। ये सब परिचालन के थे। हमें करना है उदाहरण 11 से। कौन से सवाल? विनियोग की प्रवृत्ति वाले सवाल करने हैं। विनियोग की प्रवृत्ति के ये सवाल करने, तो उसके लिए पहले हमें देखना है विनियोग की प्रवृत्ति का जो रोकड़ प्रवाह है उसकी व्यवहार कौन से होंगे और उसका फॉर्मेट क्या है। बराबर है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। विनियोग की प्रवृत्ति के व्यवहार पक्की तलपट के आधार पर, पक्की तलपट में कौन से व्यवहार विनियोग के होंगे तो हमें मालूम है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो कल या आपको मैं हमेशा एक ही पेज, मैंने आपको बोला हुआ है कि एक ही पेज आपको याद रखना है। ये विनियोग की प्रवृत्ति, गैर चालू संपत्ति कौन आएगा उसमें? तो संपत्तियों की खरीदी, बिक्री, ज़मीन, मकान, प्लांट, यंत्र, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ख्याति, फ्रेंचाइजी, ये सब सॉफ्टवेयर। गैर चालू विनियोग की खरीदी, बिक्री, उधार ली, लोन, आपने उधार लोन ली है या उधार दी लोन वापस, तो ये सब है वो विनियोग के व्यवहार कहलाएंगे। लाभ हानि खाते में कौन से? तो मैंने बताया हुआ है, विनियोग का ब्याज या उसकी कोई भी आय है वो सब विनियोग। बाकी सब कौन कहलाएगा? परिचालन। लेकिन इसमें आय खास करके कौन सी? विनियोग का ब्याज या विनियोग से वित्तीय और विनियोग का ब्याज या आय होगी या खर्च होगा वित्तीय विनियोग का, तो आपको उसको इसमें लेना है। बाकी के हर एक खर्चे परिचालन में आएंगे। ये दलाली, कमीशन, बट्टा, स्टेशनरी खर्च, डाकतार खर्च, टेलीफोन बिल, व्यापार खर्च, कारखाना खर्च, मजदूरी, आवक मालगाड़ी, जावक मालगाड़ी, ये सब परिचालन में आएगा। लेकिन ज़मीन का ब्याज, डिबेंचर का ब्याज, शेयर पर डिविडेंड चुकाया, लोन का ब्याज चुकाया, ये सब इन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो वो आएगा वित्तीय। विनियोग से जुड़ा हुआ विनियोग में, वित्तीय से जुड़ा हुआ वित्तीय। तो कौन सा है वो हम देख लेते हैं। विनियोग का ब्याज, विनियोग पर प्राप्त डिविडेंड, संपत्ति को भाड़े पे देना तो प्राप्त भाड़ा है ना। दलाली, कमीशन, वो सब परिचालन है, लेकिन भाड़ा है वो किस में आएगा? विनियोग में आएगा। खास याद रखना ये चीज़, भाड़ा। यह व्यवहार राजस्व आवक है, परंतु यह रकम संपत्ति के विनियोग का उद्भव होती है, इसीलिए इसको विनियोग की प्रवृत्ति में दर्शाया जाता है। विनियोग की प्रवृत्ति में गैर चालू संपत्तियों के भाग के रूप में स्थिर दृश्य संपत्ति का समावेश होता है, जैसे कि प्लांट, यंत्र, घिसाई पात्र संपत्तियां हैं। संपत्ति की खरीदी की कीमत नहीं दी जाती है, बेचे के संपत्ति की कीमत नहीं दी जाती है, घिसाई की रकम नहीं दी जाती है, बेची संपत्ति
से लाभ नहीं दिया जाता है, बेची संपत्ति की हानि नहीं दी जाती है, ये सभी विगतें रोकड़ प्रवाह पत्र के लिए अनिवार्य होती है। इसलिए संबंधित संपत्तियों का खाता तैयार करके यह विगतें ज्ञात की जाती है। मतलब कि अगर आपको सवाल पूछा गया है तो सवाल में अगर कोई सवाल में संपत्ति की कीमत नहीं है, बिक्री की कीमत नहीं है, लाभ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बराबर है। देखो हम सवाल उदाहरण 11 में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। संपत्ति का विक्रय, गैर चालू विनियोग का विक्रय, प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, प्राप्त भाड़ा, संपत्ति की खरीदी और गैर चालू विनियोग की खरीदी। मतलब ये कि संपत्तियों की खरीदी, बिक्री, आय, खर्चा, वो सब इसमें दर्शाना है। जो खर्च है उसको कौंस यानी माइनस है तो उसको कौंस में दर्शाना, जो आवक है उसको प्लस में दर्शाना है। आवक में से खर्च जो माइनस है वो क्या करेंगे, माइनस होगा। बराबर। ओके, ज़्यादा समझ आपको उदाहरण में आएगा। उदाहरण 11 में हम देखते हैं। सिर्फ आपको अभी मैं समझाती हूँ, फिर मैं आपको लिख के बताती हूँ। यंत्रों की प्रारंभिक कीमत दी गई है, यंत्रों की अंतिम कीमत दी गई है, वर्ष के दौरान यंत्रों की बिक्री बही की कीमत दी गई है, यंत्रों की घिसाई और यंत्रों की बिक्री कीमत, ये सब दिया गया है। बराबर है। तो अब देखो, इससे हमें यहाँ पर यंत्र खाता बनाना है। यंत्र की प्रारंभिक बाकी शेष आगे लाए तो यहाँ पर होती है उधार शेष, हमेशा संपत्ति की शेष हमेशा उधार। 4,50,000 यहाँ पर उधार शेष, प्रारंभिक शेष उधार है तो अंतिम शेष कहाँ होगी, जमा बाजू। ये 4 लाख दर्शा दिए, 4,50,000 और 4 लाख। यंत्र पर घिसाई गिनी, घिसाई हम क्या करते हैं, यंत्र में से माइनस, 4,50,000 में से 50,000 घिसाई माइनस हो गई, यहाँ पर घिसाई दर्शा दी। जावक है, खर्च है, वो कहाँ जाता है, जमा बाजू। यंत्रों की बिक्री की कीमत, बिक्री की कीमत, यंत्र को बेचा तो यंत्र जा रहे, वो लिख दिया यहाँ पर। तो प्रारंभिक शेष दर्शाए, अंतिम शेष दर्शाए, यंत्रों को बेचे, यंत्रों की बही कीमत। अब यंत्र थे कितने के, 25,000 के, बेचे कितने में, 15,000 में। 10,000 का क्या हुआ, नुकसान, वो नुकसान दर्शा दो और शेष आगे लेगा। अब टोटल दोनों बाजू का करेंगे तो पता चला कि वर्ष के दौरान 25,000 के यंत्र खरीदे। खरीदी ढूंढ ली, अब यहाँ पर दर्शाना है बिक्री, खरीदी और बाकी का आवक रोकड़ प्रवाह है कि जावक रोकड़ प्रवाह। बराबर। फिर भी यह सवाल मैं आपको गिन कर बता देती हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट सवाल मैं आपको गिन के बताती हूँ। उदाहरण 12, उदाहरण 12। तो आपके सामने मानसी कंपनी लिमिटेड नीचे की जानकारी पर से परिचालन लाभ को प्रभावित करने वाले व्यवहार और विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। परिचालन लाभ का प्रवृत्ति से प्रभावित होने वाला, सिर्फ आपको विनियोग की प्रवृत्ति का सवाल करना है। बराबर है। अब ये सवाल दिया है प्रारंभिक बाकी, अंतिम बाकी, घिसाई और फर्नीचर। तो इससे हम क्या बनाएंगे, फर्नीचर का खाता बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फर्नीचर का खाता बनाया है। संपत्ति की प्रारंभिक शेष हमेशा उधार होती है तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ शेष आगे लाए। शेष आगे लाए हैं 12 लाख। बराबर, ये वाली। अंतिम शेष जमा होती है तो हम जमा बाजू नीचे लिखेंगे, शेष आगे ले गए। कितनी है, 18 लाख। बराबर। प्रारंभिक उधार बाजू और अंतिम जमा बाजू ऐसे होती है। अब और कौन है, फर्नीचर की घिसाई, वो भी हम जानते हैं। जमा बाजू आता है, खर्च जाए तो जमा, आए तो उधार, तो जमा बाजू। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर की घिसाई। वो है 2 लाख। अब जमा बाजू क्या लिखा, यहाँ पर क्या, फर्नीचर की बिक्री और बेचे फर्नीचर की बही कीमत। तो ये फर्नीचर बेचा और ये उसकी मूल कीमत थी। तो आपको फर्नीचर की बिक्री नहीं दर्शानी है, पर फर्नीचर की बिक्री से जो लाभ हुआ है वो दर्शाना है। 3,20,000 की बही कीमत, मतलब 3,20,000 का फर्नीचर था। बिक्री बेचा कितने में, 4 लाख में, मतलब 80,000 का क्या हुआ, लाभ। तो यहाँ पर आपको लाभ दर्शाना है, लाभ आपको दर्शाना है। तो लाभ हम कहाँ दर्शाएंगे, तो लाभ हम दर्शाएंगे उधार बाजू। तो यहाँ पर लिखेंगे बिक्री से हुआ
अगर आपको याद हो तो ये हमने फर्नीचर खाता बनाया था 11वीं में पार्ट 2 में, बराबर। 80,000 का लाभ हुआ। अब हम बिक्री दर्शा देते, बेचा कितने में, 4 लाख में, तो यहाँ पर हम दर्शा देते हैं फर्नीचर की बिक्री कितने रुपए में हुई, 4 लाख, बराबर। तो बिक्री दर्शा दी और लाभ दर्शा दिया तो 3,20,000 की अपने आप एंट्री आ जाती है। बिक्री दर्शाई, लाभ दर्शा दिया तो 3,20,000 की अपने आप एंट्री आ जाती है। अब हम ये खाता करेंगे बंद। चलो 18 लाख और ये 6 लाख, 18 और 6 24 लाख। तो यहाँ पर भी 24 नहीं है, 24 लाख बड़ा, यहाँ पर हम लिख देंगे 24 लाख। दोनों में से जो टोटल बड़ा है दोनों बाजू लिखा जाता है। ये 12 और 8 सॉरी 12,80,000, 12,80,000 में से 24 लाख हमने माइनस किया तो कितने मिले, तो 11,20,000। हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो ऐसा 24 लाख माइनस 12,80,000 तो हमें प्राप्त हुआ है 11,20,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11,20,000। ये क्या है, तो यहाँ उधार बाजू मिला है तो वर्ष के दौरान आपने यंत्र खरीदे और जमा बाजू अगर रकम मिलती तो बेचे। तो यहाँ पर है तो हम लिखेंगे फर्नीचर है, फर्नीचर की खरीदी 11,20,000। अब हमें यहाँ दर्शाना है तो यहाँ पर हम दर्शाएंगे विनियोग प्रवृत्ति से रोकड़ प्रवाह दर्शाता पत्रक, विनियोग की प्रवृत्ति से रोकड़ दर्शाता पत्रक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यंत्र को बेचा या तो यंत्र की बिक्री कितनी हुई थी, बिक्री यंत्र की 4 लाख। तो यहाँ पर खरीदी और बिक्री हमें दर्शाना है तो 4 लाख, और खरीदी हमें कितनी मिली सवाल में, 11,20,000। तो यंत्रों की खरीदी वो मिली है 11,20,000। पर मैंने अभी आपको बताया आवक है वो प्लस में और जावक है वो माइनस में। माइनस के लिए निशान ये है, आपको माइनस के लिए ये निशान करना है कौंस में। अब कुछ और है ही नहीं, कुछ प्राप्त हुआ नहीं है, भाड़ा वाड़ा ब्याज और ऐसा कुछ भी। तो अब 11,20,000 में से 4 लाख गए तो बचे 7,20,000, लेकिन माइनस के, तो इसको भी हमें माइनस दर्शाता है। माइनस मतलब ये कौन सा प्रवाह हुआ, जावक रोकड़, विनियोग का जावक का प्रवाह। तो यहाँ पर लिखेंगे विनियोग की प्रवृत्ति से जावक रोकड़ प्रवाह, यहाँ पर 2 लाइन खींच देंगे, बराबर। तो ये जावक रोकड़ प्रवाह मिला, माइनस में मतलब जावक और प्लस में मतलब आवक। इस तरह से आपका सवाल बनेगा।